सास और बहू का स्पाडे। सुबह के 7 बजे का समय था। सूरज की हल्की किरणें घर के खिड़की से अंदर आकर कमरे को सुनहरी रोशनी से भर रही थीं। राधिका ने अपनी चाय की प्याली उठाई और सोफे पर बैठकर बाहर की शांति का आनंद लिया। राधिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। राधिका की उम्र 38 साल थी और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थीं। अपने घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती कि कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थीं। पति, बच्चों और घर के कामों के बीच उनका समय यूं ही बर्बाद हो जाता था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन आज कुछ खास था। आज राधिका अपनी सास सुमित्रा देवी के साथ स्पा जाने वाली थी। सुमित्रा देवी, राधिका की सास, घर की सबसे बड़ी महिला और परिवार की शांति का प्रतीक थीं। उनकी उम्र 58 साल थी, लेकिन उनके चेहरे पर उम्र का असर बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वो हमेशा अपने लुक्स और स्वास्थ्य का ख्याल रखती थीं। राधिका के लिए सास का ये ध्यान रखने वाला स्वभाव कभी कभी थोड़ी सी चिंता का कारण बन जाता था, क्योंकि सास के सामने राधिका कभी खुद को पर्याप्त सुंदर नहीं पाती थी। लेकिन आज सास और बहू दोनों ने ठान लिया था कि वे एक साथ स्पा डे का आनंद लेंगी और इस दौरान वे सारी परेशानियों को छोड़कर सिर्फ अपनी खुशियों में खो जाएंगी। सुमित्रा देवी के घर में आते ही राधिका को उनके चेहरों पर खुशी और उत्साह का मिश्रण दिखाई दिया। सुमित्रा देवी ने जैसे ही राधिका को देखा, वह हंसी और बोली, राधिका, तैयार हो जाओ, आज तो हमें सिर्फ अपने लिए जीना है। राधिका मुस्कुराई और कहा, हाँ माँ, आज तो मुझे भी खुद के लिए कुछ समय चाहिए। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकलने की योजना बनाई। राधिका और सुमित्रा देवी एक दूसरे के साथ शॉपिंग सेंटर के स्पा में पहुंची। यह एक महंगा स्पा था, जहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी और इस स्पा की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ रही थी। राधिका और सुमित्रा देवी के बीच हल्की फुल्की बातें चल रही थीं, लेकिन दोनों को इस दिन का पूरा आनंद लेने का इरादा था। स्पा के अंदर की सफाई और ठंडे पानी की खुशबू राधिका को एक नई ताजगी का एहसास दिला रही थी। यहाँ के कर्मचारी भी बड़े विनम्र थे और हर चीज में ध्यान दे रहे थे। सुमित्रा देवी ने कहा, देखो राधिका, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। हमें भी हमेशा खुद की देखभाल करनी चाहिए। राधिका मुस्कुराई, माँ, आपको तो हमेशा यह बातें याद रहती हैं, लेकिन मुझे तो हर दिन घर के कामों में उलझना पड़ता है। आज अच्छा है कि हम दोनों खुद के लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम भी न राधिका, किसी भी काम को थोड़ा आराम से करने की आदत डालो। देखो ये स्पा कितनी शांति और सुख का अनुभव दे रहा है। हमें भी कभी कभी ऐसे ही समय बिताना चाहिए। राधिका ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन घर के कामों का दबाव हमेशा बना रहता है। स्पा की मालिश से राधिका को शांति का एहसास हो रहा था, लेकिन सुमित्रा देवी को किसी बात की चिंता थी। वह राधिका की तरफ देखकर बोली, देखो बेटा, तुम हमेशा खुद को इतना कड़ा क्यों समझती हो। जीवन में थोड़ी शांति और प्यार का भी होना जरूरी है। सिर्फ काम करने से जिंदगी नहीं चलती। राधिका थोड़ी चिढ़ी हुई बोली, माँ, अब आप फिर वही सब बातें शुरू कर रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए ये आप हमेशा बताती रहती हैं। सुमित्रा देवी हल्के से हंसते हुए बोली, अरे बेटा, ये बातें मैं तुमसे प्यार से कहती हूँ। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। राधिका थोड़ी झेंपते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा खुद को दबाव नहीं।
दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और हंसी मजाक चल रही थी। मालिश के दौरान राधिका की चिंता थोड़ी कम हुई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही हो। सुमित्रा देवी भी अपने चेहरे पर एक संतुष्टि की भावना के साथ लेटी हुई थीं। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातों में खोकर एक नए अनुभव में डूब गए थे। मालिश खत्म होने के बाद दोनों ने जकूजी में बैठने का फैसला किया। जकूजी के गर्म पानी में बैठकर दोनों ने अपने शरीर की सारी थकान को महसूस किया और एक दूसरे से अपनी पुरानी यादें शेयर की। राधिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, माँ, आपको हमेशा मुझे ये बातें याद दिलानी पड़ती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि घर और परिवार के लिए जीते जीते मैंने खुद को पूरी तरह खो दिया है। सुमित्रा देवी ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, राधिका, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। घर, परिवार और खुद के लिए भी समय निकालना उतना ही आवश्यक है। कभी कभी हमें खुद को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हम दूसरों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। राधिका ने सुमित्रा देवी की बातों पर गहरे से विचार किया। उसे सच में महसूस हुआ कि सास की बातें हमेशा सही होती थीं। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी था। माँ, आज आपने सच में मेरी आंखें खोल दी, राधिका ने कहा। मैंने हमेशा खुद को दूसरे के लिए ही जीने की आदत डाल ली थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर खुद खुश नहीं रहूंगी तो दूसरों को भी खुश कैसे रख पाऊंगी। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही जीवन का असली सार है। खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों स्पाडे के इस अनोखे अनुभव का आनंद ले रही थीं। उनकी नोकझोंक, बातचीत और एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। यह एक खास दिन था जब सास और बहू ने सिर्फ एक दूसरे से बात नहीं की, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।